तो है गाइस, दिस इज जावेद खान एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का जो टॉपिक हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर 3 है क्लास 10th का, जो सीबीएसई और एनसीईआरटी सीबीएसई एनसीईआरटी के बेस्ड पे है। ये सारा टॉपिक हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं, और इसके पहले हमने जो भी पढ़ा वो दोनों बेस पे था। आज का टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा था, सेकेंड चैप्टर में सॉरी, पॉलिनोमियल में लीनियर इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। वहाँ पे लीनियर इक्वेशन हम लोग पढ़े थे, लेकिन वेरिएबल क्या था, सिर्फ और सिर्फ एक था। यहाँ पे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इसमें हम दो वेरिएबल्स में पढ़ने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे, यानी कि ऐसे लीनियर इक्वेशन जिनका पेयर हो उसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। उसे कैसे सॉल्व करेंगे, क्या क्या मेथड है उसको सॉल्व करने का, ठीक है। उन सारे चीज़ों को आज हम बहुत ही डिटेल्स तरीके से हम लोग आज पढ़ेंगे। और आज की जो वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ ग्राफिकल मेथड के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अलजेब्रिक मेथड यानी कि जो भी उसके अलग मेथड है सॉल्व करने के, हम लोग उसमें पढ़ेंगे। 2 से 3 वीडियो इसके आएंगे। चलिए बिना समय वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है, सॉरी क्या है डिफिनेशन इसका, हम कह सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कैसे पहचानेंगे कि कोई इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है या नहीं है, लेकिन उसके दो वेरिएबल होने चाहिए। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, अगर ऐसा इक्वेशन जो इस फॉर्म में हो, ठीक है, जहाँ पे ए बी और सी की बात कर रहा है वो रियल नंबर होने चाहिए, और ए और बी नॉट इक्वल्स टू 0 हो, इस कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। लीनियर इक्वेशन की बात हो रही है, लीनियर इक्वेशन की बात हो रही है। लीनियर मतलब वो इसका जो डिग्री होना चाहिए वो 1 होना चाहिए इसके वेरिएबल्स का, तो दोनों का 1 है, तो इसलिए इसे क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन कहेंगे इन टू वेरिएबल। क्लियर है। उसका एग्जांपल लिख सकते हैं हम लोग 3x - 4y + 2 = 0, जो इस फॉर्म में है, ax + by + c के फॉर्म में है, जो 0 के बराबर है। अब इन चीज़ों को जानने से पहले इक्वेशन क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, थोड़ा बहुत वो भी जान लें। हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा होगा कि इक्वेशन क्या होता है। एक ऐसा स्टेटमेंट जो इक्वलिटी को होल्ड करता हो, उस स्टेटमेंट को हम लोग उसे इक्वेशन कहा जाता है। जैसे कि यही है 3x - 4y + 2 = 0 है, यानी कि x और y की ऐसी कोई वैल्यू होगी जो इसमें पुट करने पे वो 0 के इक्वल होगा। यानी कि ऐसा स्टेटमेंट जो इक्वलिटी यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को होल्ड करता हो, यानी इक्वल हो, उसे हम क्या कहेंगे, इक्वेशन कहेंगे। वेरिएबल क्या होता है, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी वैल्यू वेरी करती रहे, बदलता रहे, उसे हम लोग वेरिएबल कहेंगे। क्लियर है। तो चलिए अगला हम लोग जो टॉपिक है इसमें पढ़ेंगे कि कैसे हम सॉल्यूशन निकालेंगे किसी लीनियर इक्वेशन का। तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, मान लेते हैं यही हमारा एग्जांपल ले लेते हैं, 5x - 3y = 9, जहाँ x = 3 पे और y = 2 पे बताना है कि क्या ये इसका सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा। तो कैसे पता करेंगे ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। सिंपल सा है, अगर ये सेटिस्फाई कर जाए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाए किसके, RHS के, रख लेते हैं। क्लियर हुआ। ये हमारा क्या था, लीनियर इक्वेशन था। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक में बात करने वाले हैं, इसके पेयर के बारे में बात करेंगे। ऐसे ही दो इक्वेशन एक साथ आ जाएं, ऊपर और नीचे लिख के या ऐसे लिख के आ जाए, उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे उसको पहचानेंगे, हम लोग वही आगे इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पहले हम लोगों ने पढ़ा कि लीनियर इक्वेशन क्या है दो वेरिएबल में, तो हम लोगों ने बताया, और उसको सॉल्यूशन क्या होते हैं, उसको सॉल्यूशन क्या होते हैं वो हम लोगों ने पढ़ा। अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो दो वेरिएबल में, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या होता है, कैसे उसे तरीका क्या है, वो हम लोग अभी सीखेंगे। जैसे कि ये दो इक्वेशन दिया गया हो, ax + by + c और ax + by + c, दोनों एक तरीके से दिख रहे हैं, तो इसको हम नंबरिंग कर लेते हैं। अगर a1 b1 c1 और a2 b2 और c2 दो इक्वेशन है, इसे हम क्या कहेंगे, इज सेट टू फॉर्म अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस का मतलब हम लोग यहाँ पे पेयर भी यूज कर सकते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इफ ईच इक्वेशन इज सेटिस्फाइड बाय द पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y, यानी कि इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पे जो x और y की वैल्यू आएगी, इस x और y की वैल्यू से अगर दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, यानी कि पहले हमने अभी जो लास्ट जो हमने अभी एग्जांपल हमने किया था
कि x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2 पे जो इक्वेशन था वो सेटिस्फाई कर गया था, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया था राइट हैंड साइड के। ऐसे ही अगर दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के इक्वेशन को साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हम तभी कहेंगे जब उस x और y की वैल्यू से दोनों का दोनों इक्वेशन क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब उसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं। पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल मेथड, जो आज पढ़ेंगे हम लोग अभी। दूसरा मेथड है अलजेब्रिक मेथड। जो इसके तीन मेथड होते हैं अलजेब्रिक मेथड: सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और लास्ट होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये तीन मेथड हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रिक मेथड में, और आज हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। ग्राफिकल मेथड क्या होता है? अब ग्राफिकल मेथड आसान है समझना। दो इक्वेशन दिए गए हैं, काम क्या करने हैं, उन दोनों इक्वेशंस को पहले दोनों इक्वेशंस के लिए y की वैल्यू निकालेंगे। y इज इक्वल्स टू c1 माइनस c1 और माइनस a1x अपॉन b1। ऐसी तरीके से यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, माइनस c2 माइनस a2x अपॉन b2। अब यहाँ से निकालने के बाद हम इसको ग्राफ पे x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकालेंगे और ग्राफ इसका हम प्लॉट कर लेंगे। ग्राफ प्लॉट करने के बाद से सॉल्यूशन क्या होंगे उसके लिए तीन केस हैं। पहला, फर्स्ट केस, अगर ग्राफ इंटरसेक्ट कर जाए किसी पॉइंट पे, एक पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो केवल क्या हो गया, उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी कि एक ही सॉल्यूशन होगा उस इक्वेशन का। ठीक है, तो उसके लिए हम सॉल्व करने के बाद से, ग्राफ को प्लॉट करने के बाद से हम देखेंगे किस पॉइंट पे एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे क्या कर रहा होगा, वो दो लाइंस जो होंगे, मान लीजिए ये L1 है और ये L2 है, ये दोनों लाइंस क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी पॉइंट P पे। तो उस पॉइंट का P यानी कि अल्फा अगर उसका बीटा दो उसके कोऑर्डिनेट हैं, तो अल्फा एंड बीटा क्या होंगे, उस पॉइंट यानी कि उस इक्वेशन के, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। क्लियर हो गई बात? अब इसमें इसी में एक टर्म आ जाता है कंसिस्टेंट। क्या होता है, अगर a1 बाई a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2 हो, यानी कि ये है, तो मतलब क्या है, उसका एक ही यूनिक सोल्यूशन होगा, वन सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। अगर ऐसा है तो उसे हम कंसिस्टेंट कहेंगे। ठीक है, सेकेंड केस, सेकेंड केस ये है कि क्या हो कि ग्राफ के जो दो लाइन हो एक ही पे कोइंसाइड कर जाएं, मतलब L1 भी उसी पे हो और L2 भी उसी पे हो। तो इस केस में जो होंगे इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। L1 एंड L2 जो लाइन है क्या हो जाए, कोइंसाइड कर जाए, तो क्या होंगे, इसके मेनी सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। और थर्ड केस है और लास्ट केस है इसका, कि अगर L1 एंड L2 क्या हो जाएं, दोनों पैरेलल हो जाएं। अगर ऐसा होता है तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। और इस केस में क्या होगा,
ये इनकंसिस्टेंट एक टर्म आ जाता है, वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। और इसको पहचानने के लिए है, जैसे कि ये है और L1 L2 अगर कॉन्साइड कर जा रहा है, मिनी सॉल्यूशन कर जा रहा है, तो इस केस में तीनों क्या हो जाएंगे, A1/A2 इक्वल हो जाएगा B1/B2 के, इक्वल हो जाएगा C1/C2 के। और इस केस में क्या होगा, A1/A2 इक्वल होगा B1/B2 नॉट इक्वल्स टू होगा C1/C2 के। क्लियर हो गई चीज़ें? ठीक है, तो अभी हम लोग इस पे अब क्वेश्चंस करेंगे, ग्राफ को डिनोट करेंगे कैसे हम लोग उसके। क्लियर हो गया ना? अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो एक सोल्यूशन होगा, अगर दोनों कॉन्साइड कर जाना तो मिनी सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली सोल्यूशन होंगे इसके। अगर वो पैरेलल हैं दोनों लाइन तो क्या होगा, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और याद रहे लीनियर इक्वेशन है तो हमेशा जो लाइन होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है ना? ऐसा नहीं हो कि कहीं भी कटते हुए बन जाए तो हम बना दें ग्राफ, नहीं। अगर वो लाइन इक्वेशन को हम प्लॉट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, दूसरा कुछ नहीं बन सकता। ठीक है, क्लियर हो गई बातें? कंसिस्टेंट समझ में आ गया? जितने इसमें टर्म थे, इंपॉर्टेंट टर्म थे, हमने बता दिया है। अब हम इस पे 2-3 क्वेश्चन करा देते हैं, 2 क्वेश्चन जो इंटायर बुक का जो एक्सरसाइज 3.1 था और 3.2 है, दोनों के क्वेश्चन से इन दोनों से कवर हो जाएंगे। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you are, then also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be। अब इसी सिचुएशन को हमें ग्राफिकली और अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है। तो मान लेते हैं प्रेजेंट टाइम में प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल्स टू x, एज ऑफ डॉटर y। हमने ये दोनों मान लिए। अब इसी चीज़ को, ठीक है, अब इसी चीज़ को जो कंडीशन दिए गए हैं, 2 कंडीशन दिए गए हैं। पहला कंडीशन कहाँ से कहाँ तक है, इसी को समझना है। क्वेश्चन को समझ के ही हम लोग इसको स्टेटमेंट के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन एक बार समझ में नहीं आया तो हम ये इसमें 2 कंडीशन दिए गए हैं, दोनों कंडीशन से 2 इक्वेशन बन जाएंगे। आफ्ताब और उसकी डॉटर, आफ्ताब को x माना, डॉटर को y माना। अब उल्टा मान लीजिए, आफ्ताब को y मान लीजिए, डॉटर को x मान लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन उसी हिसाब से आगे की चीज़ें इसमें बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे। जो भी उसमें माना है आपने, उसी हिसाब से इसमें हमें काम करने होंगे। तो हमने आफ्ताब को x माना तो डॉटर को y माना। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से, ठीक है, फर्स्ट केस इसमें मान लेते हैं, क्या दिया है, x एक तरफ y रखिए, 7 years ago यानी कि 7 साल पहले। तो 7 साल पहले, बात समझ में आई? 7 साल पहले यानी कि 7 साल हमने माइनस कर लिया 7 years। x क्या था, हमारा प्रेजेंट एज था, 7 साल पहले की बात कर रहा था, तो मैं 7 माइनस कर लेंगे, पीछे चले गए तो y भी तो 7 साल पीछे जाएगी। ठीक है, कह रहा है कि I was 7 times as old as you are। तो उस 7 साल पहले जितने साल की तुम थी, उस समय मैं तुम्हारे एज के 7 गुना था, यानी 7 टाइम्स था। ये तो था ना? तो बराबर करने के लिए इक्वेशन, इक्वलिटी होल्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49। सबको एक तरफ ले आइए। x माइनस 7y माइनस 7 प्लस 49 इज इक्वल टू 0। क्या मिल जाएगा, x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। यही हमारा पहला इक्वेशन मिल गया। ऐसे ही दूसरा है, आगे इसमें दूसरा कंडीशन दिया है कि 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज यू आर। तो 3 times नाउ, x और y दोनों को हमने ऐसे लिखा, तो आज से 3 साल बाद की बात कर रहा है। ठीक है, मैं तुम्हारा क्या था, 3 times था। ये तो पिता तो 3 times थे ही ना, तो पुत्री को भी 3 times कर लीजिए। ठीक है, डॉटर को भी। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 9 प्लस 3y। सबको एक तरफ ले लीजिए। x माइनस 3y प्लस 3 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये मिला हमारा दूसरा इक्वेशन। हमने ये डिनोट कर लिया अलजेब्रिक इक्वेशन, हमने अलजेब्रिक फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट हमने कर लिया, इस सिचुएशन को जो हमारा पहला पूछ रहा था कि इस इक्वेशन को, इस सिचुएशन को अलजेब्रिकली आप रिप्रेजेंट करिए, तो हम लोगों ने कर लिया। अब इसी चीज़ को हमें ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो x और y की वैल्यू, ग्राफ ऑफ x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42 के लिए हम ग्राफ बनाएंगे और ऐसे इसके लिए बनाएंगे।
ठीक है, तो अभी हम लोगों ने पीछे बताया, इसको y के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लीजिए, अलग कर लीजिए, तो यानी कि क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू -42 माइनस एक्स अपॉन -7। इसको और अच्छे से लिखना है तो क्या लिख लें, 42 प्लस एक्स बाई 7 अगर लिख लेते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं। अब x की वैल्यू पुट करते जाइए, y की वैल्यू निकलती जाएगी। x की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी, 42 बचेगा, 7 6 जा, ठीक है। आगे चलते हैं, अब x की वैल्यू क्या कर लें, 7 रख लेते हैं एक बार, यानी कि 49 7 टाइम में। अब x की वैल्यू एक और रख लीजिए, -7 रख लीजिए, 35 हो जाएगा 5 टाइम में। ऐसे ही यहाँ से y की वैल्यू अगर हम निकाल लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 6 माइनस एक्स अपॉन -3। यहाँ से x की वैल्यू 0 रखिए तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू हमने 0 रखा, 6/3 -3 -2। x की वैल्यू क्या रखी है, अब पहले तो हमने 0 रखा, अब ऐसा कुछ रखिए 3 रख लेते हैं, x की वैल्यू 3 रख लेते हैं, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 - 6 - 3 3, यानी कि -1। x की वैल्यू -3 रख लीजिए तो +9, 3 से डिवाइड करेंगे तो -3। अब ये हमारे कोऑर्डिनेट आ गए, इसके x और y की वैल्यू आ गई। अब इसी को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। कहाँ तक जाना है हमें, x -7 तक और 7 तक जाना है, तो ठीक है, और y भी 7 तक जाएंगे। ये हमारा हो गया x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश o y डैश, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है। x0 तो y 6, x0 तो y 6, दूसरा x7 तो y 7, x7 तो y 7, ठीक है। तीसरा x -7 तो y 5, x -7 तो y 5, ठीक है। अब इसको मिला लीजिए तो पेपर नहीं है, पेन पेपर होता तो और अच्छे से बनता, स्ट्रेट लाइन बनता, कुछ इस तरीके से बनेगा। दूसरा x के लिए 0 तो y -2, फिर x3 तो y -1, x3 तो y -1, x -3 तो y -3, x -3 तो y -3। अब इनको मिला लीजिए, कहीं ना कहीं जाके ये इक्वेशन एक दूसरे को कट करेंगे, जिस पॉइंट पे कट करेंगे वो इसकी सॉल्यूशन हो सके हो जाएगा, लेकिन हमें इसका आंसर निकालना नहीं था। तो अगर आंसर निकालें तो x शायद 42 आएगा और y 12 आएगा। ये आपके लिए होमवर्क है, निकाल के देखिए क्या आता है कि नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड ऑल्सो शो दैट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो हमें ये शो करना है, सो ग्राफिकली हमें इसको सॉल्व भी करना है और ये भी बताना है कि क्या ये जो इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। जो इक्वेशन दिया गया है x + 2y = 3 और दूसरा क्या है 4x + 3y = 2, तो y के लिए वैल्यू क्या निकल जाएगी 3 - x/2। यहाँ से y के लिए क्या वैल्यू निकल जाएगी 2 - 4x/3। क्लियर हो गया। अब इन दोनों के लिए हम ग्राफ को वैल्यू फाइंड करेंगे x और y की, इन दोनों इक्वेशन से।
ठीक है। x की वैल्यू 1 रखते हैं तो 3 - 1 2, यानी कि y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। x की वैल्यू आप क्या रखिए, आगे बढ़िए, -1 रख लीजिए तो 4, ठीक है। तो x y की वैल्यू 2, x की वैल्यू आप रख लीजिए कितना 6 -3 यानी हो जाएगा -3 रख लेते हैं x की वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके लिए x की वैल्यू -1 रखिए तो +4 हो जाएगा और 2 6 हो जाएगा। x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू 2। अब नेक्स्ट 2 रख लेते हैं तो 8, 2 - 8 यानी कि -6, 3 का 2 या -2। अब क्या रख लें अगर हम इसके आगे, अगर -2 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, -2 नहीं, अब कितना रखें, ठीक है। 0 रखते हैं तो नहीं, -4 रख लीजिए, +4 16 और 2 18, 3 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6। क्लियर हो गया। अब इन्हीं दोनों वैल्यूज़ को हम इस ग्राफ पे पुट करते हैं। तो पहला x की वैल्यू अगर हम 1 है तो y की वैल्यू भी 1 है, तो x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 है। x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू -3 तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू -3 तो y की वैल्यू 3, ठीक है। अब इसको मिला लेते हैं, नेमिंग कर लेते हैं ए बी, ये हो गया पॉइंट C। दूसरा पॉइंट प्लॉट करते हैं, x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू 2, यानी कि इसी पे आ गया फिर से सेम। x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू -2, x 2 तो y की वैल्यू -2, x की वैल्यू -4 तो y की वैल्यू 6, x की वैल्यू -4 तो y की वैल्यू 6, -4 पे 6 चले जाएं, ठीक है। अब इसको मिला लेते हैं तो किस पॉइंट पे कटा, B पे, जो इसका पॉइंट क्या क्या है -1 और 2 है। तो -1 और 2 क्या हो गया, दो लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही हैं किस पॉइंट पे, B पे, और उस B का पॉइंट क्या है 2 लाइन। अब इसको लिख लिया जाए कि 2 लाइन इंटरसेक्ट एट B -1 और 2, ठीक है। देयरफॉर x is equals to -1 and y is equals to 2 is solution of equation, solution of the given equation, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कि सोल्यूशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर किसी इक्वेशन का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो कंसिस्टेंट होता है। और उसको फाइंड करने का एक और तरीका था कि a1/a2 अगर नॉट इक्वल हो b1/b2 के, तो वो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। सो हे गाइस, कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखें, और साथ में सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, और साथ में लाइक करें ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं वीडियो को और अच्छे से बना सकूं, ताकि आप लोगों को काम आ सके। और अच्छा लगा हो तो अपने व्हाट्सएप पे जाएं, लिंक को शेयर करें, साथ में उन फ्रेंड्स को भी शेयर करें जो बिल्कुल नीडी हों, जो पढ़ ना पा रहे हों इस लॉकडाउन में, तो बहुत हेल्पफुल होगा उनके लिए। बस आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक अलजेब्रिक मेथड, जिसमें तीनों टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, साथ में उसके क्वेश्चंस को भी करेंगे। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।